एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन स्लाइड की हेल्प से और जो भी हमारी क्वेश्चन की स्लाइड होती हैं, दोनों को मिला के हम लोग कल के और आज के सभी करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022? तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और फोकस क्या है? जो कार्बन को न्यूट्रल करने की बात की जाती है, मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी, आपने टर्म सुना होगा। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और इसमें यह डिसाइड हुआ कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एम्फेसाइज किया इस बात पे कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ें एक दूसरे की वजह से अफेक्ट ना होने पाए। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बात की कि किस तरह से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ग्रीन हाइड्रोजन फिलहाल और बायो एथेनॉल, इसके अलावा बायो LNG और बायो CNG। ठीक है, इनका कहने का मतलब था कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर, इन एरियाज पर फिलहाल बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो सिंपली याद रखिएगा, इस समिट के लिए वेन्यू था नई दिल्ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यू देखेंगे एक बार। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड द नेशनल सिक्योरिटी? तो इसके लिए वेन्यू है नई दिल्ली। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द प्लेनरी सेशन ऑफ 110th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? तो इसके लिए वेन्यू था जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और ख़ास बात क्या है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है? जेनेवा में। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू डिसाइडेड हुआ जेनेवा, और इसमें भी खास बात क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा में। राइट। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो इस इवेंट के लिए वेन्यू था नई दिल्ली और इसको ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने, किसके साथ में कोलैबोरेट करके? बिराक। ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ओके। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेंट हाउ मच फंड टू 14 स्टेट्स एज अ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में 7,183.42 करोड़ रुपीस रिलीज किए हैं एज अ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ठीक है, और ये सेकेंड मंथली इंस्टॉलमेंट है पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट की, जो कि ग्रांट किया जाता है स्टेट्स को। राइट। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? इसके लिए होस्ट था हरियाणा, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें विनर भी कौन था? हरियाणा। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे था हरियाणा, सेकंड पे था इसमें महाराष्ट्र और थर्ड पे था कर्नाटका। ठीक है, मेडल्स के टर्म में बात करेंगे अगर, तो हरियाणा के पास थे टोटल 137 मेडल, मतलब सारे गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के। ठीक है, महाराष्ट्र के पास थे टोटल 125 मेडल और कर्नाटका के पास थे 67 मेडल। इसी के साथ ये टॉप 3 स्टेट्स रहे इस इवेंट में। साथ ही अगर आपसे पूछेंगे कि मैस्कट क्या था इस गेम का, तो याद रखिएगा नाम जय एंड विजय। अगर आपसे रीजनल मैस्कट पूछेंगे तो वो हो जाएगा धाकड़। ये सब हमने पढ़ा है पीछे, अगर आपको याद हो। राइट। थीम सॉन्ग पूछेंगे तो क्या है? हम। ठीक है, अब आपको कमेंट्स में लिखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हाल फिलहाल में बेंगलुरु में हुई थी, उसके लिए विनर कौन सी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, आपको उसका नाम कॉमेंट्स में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग इन 2022। तो हाल ही में इंडिया ने होस्ट किया है इस मीटिंग को और चेयर किया इसको कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, एम क्या था, जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर डिस्कस करना, साथ ही स्पेशली बात करें तो जो टेररिज्म की वजह से थ्रेट जनरेट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना, और डेलीगेशंस फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान और जो अदर मेंबर नेशंस हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया नई दिल्ली में। ठीक है, और इंडिया ने साथ ही होस्ट किया था एक मीटिंग को जो कि थी एससीओ की मेंबर कंट्रीज़ के जो काउंटर टेरर एक्सपर्ट हैं उनके बीच में, और कब हुई थी ये मीटिंग, मई 2022 में। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इस इवेंट के लिए होस्ट कौन सी कंट्री रही, इंडिया। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली प्लेज्ड टू कट द कार्बन एमिशंस बाय 43% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है अपना नया एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, एक्चुअली जो पहले की गवर्नमेंट थी उन्होंने बताया था कि जो टारगेट है हमारा कार्बन को कट करने का वो है 26 to 28%। ठीक है, 2030 तक। लेकिन अब जो नई गवर्नमेंट आई है ऑस्ट्रेलिया में, उनका कहना है कि हम कार्बन को कट करेंगे बाय 43% अगर हम 2005 से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, कब तक, 2030 तक। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पर कैपिटा कार्बन एमिटर्स भी है, और याद रखिएगा ये एम कनाडा का कितना है, कनाडा ने डिसाइड किया है कि वो एमिशंस को कट डाउन करेंगे बाय 40%। कब तक, 2030 तक। और यूएसए का एम है कि वो कट डाउन करेंगे कार्बन एमिशन को 52% तक। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग LGBTQ पीपल। तो हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसका एम है जो भी LGBTQ के पीपल होते हैं उनको सेव करना, मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक तरह से, और जो भी गे, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर यूथ वगैरह होते हैं उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करना सोसाइटी से। ठीक है, इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। तो हाल ही में अपेडा ने ऑर्गेनाइज किया 8 दिनों का मैंगो फेस्टिवल, कहाँ पे, बहरीन कंट्री में, ताकि जो भी मैंगोज का एक्सपोर्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में ये अनाउंस किया था कि 34 वेराइटीज ऑफ मैंगोज डिफरेंट स्टेट से डिस्प्ले किए जाएंगे 8 डिफरेंट लोकेशंस पे, कहाँ पे, बहरीन में। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी मैंगोज का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये कौन से स्टेट हैं जिनके मैंगोज को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, ये हैं फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, NPCI International has signed memorandum of understanding with a company of which western country to expand the RuPay card and the UPI। तो NPCI International जो कि इंटरनेशनल आर्म है हमारी NPCI की, NPCI मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द लाइरा नेटवर्क ऑफ फ्रांस, ताकि जो इनका UPI और रुपे कार्ड है वो फ्रांस में भी एक्सेप्टेबल हो सके। ठीक है, तो इंडिया करेंटली 5.5 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन कर रही है हर महीने, और फ्रांस ऐसी पहली वेस्टर्न कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है ताकि अपनी UPI सर्विसेज को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। द कंट्रीज फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत बालिका पंचायत वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ, गुजरात। ठीक है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ फंडिंग ऑफ $122 million फॉर इंडिया टू प्रिवेंट अवॉइडेबल एपिडेमिक्स। तो हाल ही में यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो $122 मिलियन इंडिया को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी एपिडेमिक्स हैं जिनको कि अवॉइड किया जा सकता है उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, कैसे प्रिवेंट होंगे, जो भी डिजीज के थ्रेट हैं उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जाएगा, साथ ही रैपिड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा उस डिजीज के लिए। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है $122 मिलियन का, इसको 3 टॉप हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड किया जाएगा इंडिया के। कौन कौन से हैं ये, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
एपिडेमोलॉजी, ठीक है। ये 5 साल के अंदर सारा अमाउंट इनको दिया जाएगा। विच कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज द कंट्री ऑफ द ईयर इन यूरोप्स बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस कॉल्ड वाइवा टेक। तो यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस था वाइवा टेक 2020। इसमें इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया को एज द कंट्री ऑफ द ईयर, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हमारे अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पैवेलियन इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में, और लगभग 65 स्टार्टअप्स इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट के सपोर्ट से। साथ ही इंडिया ने क्रिएट किए 100 यूनिकॉर्न्स कुछ ही सालों में, जबकि यूरोप ने क्रिएट किए थे सिर्फ 26 यूनिकॉर्न, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है एज अ कंट्री ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल असिस्टेंस ऑफ 1000 crore रुपीज अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड टू विच स्टेट्स। तो एक हाई लेवल कमिटी बैठाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जिसके अंदर इस कमिटी ने ये डिसाइड किया कि एडिशनल सेंटर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा राजस्थान और नागालैंड स्टेट्स को अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है। और ये जो 2 स्टेट्स हैं एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए ड्रॉट से ड्यूरिंग 2021 to 22, और यही रीज़न था इस डिसीजन का। तो 1003.95 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे राजस्थान को, और 39.28 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे नागालैंड को, ठीक है। और ये जो फंड है ये जाहिर सी बात है ज़्यादा हैं जो कि सेंटर रिलीज करती है अपने स्टेट्स को फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है। तो ये कौन से 2 स्टेट्स हो गए, राजस्थान और नागालैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच स्टेट हैज स्लैश्ड वैट ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल टू 4% फ्रॉम 20%। तो एयर कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए स्टेट के, और टूरिज्म को बेसिकली बूस्ट करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने स्लैश डाउन कर दिया है वैल्यू एडेड टैक्स को ATF पे, मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे। पहले ये वैल्यू थी 20% और अब इसको घटा के कर दिया गया है 4%, ठीक है। तो एक्चुअली प्राइस जो है ATF का वो हाल ही में कम हुआ है बाय 1.3%, और ये पहला ऐसा रिडक्शन देखा गया जब एक बार ATF की प्राइस हाइक हुए थे उसके बाद। और ATF इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ATF 40% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है किसी भी एयरलाइन का, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड एनुम एजुथुम स्कीम टू ब्रिज द लर्निंग गैप्स इन प्राइमरी एजुकेशन। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने हाल ही में लॉन्च किया इस स्कीम को, ताकि जो लर्निंग गैप्स हैं प्राइमरी एजुकेशन में उनको ब्रिज किया जा सके, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये इंश्योर करेगी कि वो सारे बच्चे जो 8 साल की उम्र के बीच होते हैं उनके पास बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स हों एटलीस्ट, और वो किसी भी चीज़ को रीड कर सकें विद कॉम्प्रिहेंशन। कब तक? बाय 2025, ठीक है। तो इसके लिए कमेटी भी फॉर्म की गई थी जो कि डिज़ाइन करेगी उन बच्चों के स्किल को देखते हुए। साथ ही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में अगले 3 सालों के अंदर, ठीक है। द कंट्रीज फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत बालिका पंचायत वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो ये पहली इंडिया की गर्ल पंचायत है जिसका नाम दिया गया है बालिका पंचायत, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है डिफरेंट विलेजेस में गुजरात स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट का गुजरात गवर्नमेंट की, और इसको लॉन्च किया गया है अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ओके। तो ये जो बालिका पंचायत है इसको वो लोग मैनेज करेंगे जो 11 to 21 एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, और इस पर्टिकुलर पंचायत का एम क्या है, लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपने गर्ल चाइल्ड को अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ओपनड इट्स फर्स्ट एवर सेट ऑफ स्क्वैश कोर्ट्स इन विच स्टेट। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। इंडिया का पहला स्क्वैश कोर्ट डेवलप किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट इज एज पर रेन 21 रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2021। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया है वो 3rd हाईएस्ट है इन एडिशन ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 2021 में, ठीक है। तो इंडिया ने ऐड किया है अराउंड 15.4 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 2021 में। वहीं चाइना ने
ऐड किया है 136 गीगावाट, इसी के साथ ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा। फिर यूएसए ने ऐड किया है 43 गीगावाट और इसलिए ये सेकेंड टॉप पे था। ठीक है, तो फर्स्ट वॉज चाइना, सेकेंड वॉज यूएसए एंड थर्ड वॉज इंडिया। और इसी के साथ इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मार्केट हो गया है पूरी दुनिया में नए सोलर फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी के लिए, और फोर्थ है वो पूरी दुनिया में किस टर्म्स में, टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने के टर्म में। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है 60.4 गीगावाट। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंक देखेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? तो इंडिया की रैंक थी इसमें 37 और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी थी, डेनमार्क, और सेकेंड प्लेस पे था स्विट्जरलैंड। विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट? इसमें आंसर हो जाएगा केरला, और याद रखिएगा केरला फोर्थ पे है इन ग्लोबल रैंकिंग्स इन GSER। ठीक है, यहाँ पे हमने एशिया के टर्म्स में बात की थी तो ये फर्स्ट पे था, और अगर हम ग्लोबल टर्म्स में बात करेंगे तो केरला फोर्थ नंबर पे है। विच टेनिस प्लेयर नन ऑफ द बिग थ्री बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 मेंस प्लेयर इन द ATP रैंकिंग? ये हैं डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि डैनियल मेडवेडेव कौन सी कंट्री से खेलते हैं। और यहाँ पे बिग थ्री हम किसको कह रहे हैं, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर, क्योंकि बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा था कि जो फर्स्ट 2 पोजीशंस होती हैं उनमें इन तीनों में से ही कोई ना कोई रहता था। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद इन बिग 3 में से कोई भी नहीं है, बल्कि वो हैं डेनियल मेडवेडेव। इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 वेयर डज इंडिया रैंक? तो इंडिया की रैंक इस पर्टिकुलर इंडेक्स में रही 54th। कितनी कंट्रीज में, 117 कंट्रीज में। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही, फर्स्ट पे है जापान, सेकेंड है यूएसए और थर्ड है स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर इन 1995? एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में शट डाउन कर दिया है अपना आइकॉनिक इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर 27 ईयर्स की सर्विस के बाद। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्राउजर है जो कि लॉन्च किया गया था 1995 में, और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर्स को ये भी बोला है कि वो स्विच कर सकते हैं मॉडर्न एज ब्राउजर की तरफ। और याद रखिएगा 2022 में क्रोम सबसे ज़्यादा पॉपुलर और वाइडली एक्सेप्टेड ब्राउजर रहा पूरी दुनिया में विथ 70% मार्केट शेयर। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे एक बार। विच कंपनी रिसीव द फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अंडर ड्रोन रूल्स 2021 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? ये कंपनी कौन सी है, IoTech वर्ल्ड एविगेशन। ठीक है, और ये एक गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। ओके, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, जिसको हम लैम्डा भी कहते हैं, इज द चैटबॉट ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी? तो लैम्डा चैटबॉट है गूगल का। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद NLC इंडिया फॉर सेटिंग अप अ 1 गीगावाट सोलर प्लांट? ये कहाँ सेटअप किया जाएगा, असम में। विच इंश्योरेंस कंपनी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर द डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस? याद रखिएगा PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस। ये इंडिया की पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बन चुकी है जो कि ऑफर कर रही है डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट मेकिंग द राइट टू सोशल सिक्योरिटी अ रियलिटी फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स? तो ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 6% डोमेस्टिक वर्कर्स पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनको कि कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, और 76.2% डोमेस्टिक वर्कर्स ऐसे हैं जो कि पहली बात तो वुमेन है और ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ठीक है, और ये पॉपुलेशन लगभग आती है 57.7 मिलियन। ठीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिस्की मानी जाती हैं। तो सिंपली याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखेंगे। विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड फ्रॉम इंडिया एज पर द कंतार ब्रांड्स रिपोर्ट? तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड कौन रही इंडिया से, TCS। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज पेमेंट्स विजन 2025? ये रिलीज किया है RBI ने।
विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट मेकिंग द राइट, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एज पर द रैंक 2 रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है। इंडिया इस टर्म्स में 3rd रैंक पे है आफ्टर चाइना एंड यूएसए, और हम 4th पोजीशन में हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमने कितने सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, पिछले 1 सालों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022? तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर साल हम मनाते हैं 17 जून को, और इस दिन फोकस किया जाता है कि जो भी डिग्रेडेड लैंड है उसको किस तरह से हम फर्टाइल बना सकते हैं ताकि जो डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है उससे टैकल किया जा सके, ठीक है। और इस साल के लिए थीम रही राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर, और याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये एक कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, साथ ही जो ड्रॉट के इफेक्ट्स हैं उनको नेग्लिजिबल करने के लिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ 1-day इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन? तो ये क्रिकेट टीम रही इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने ये रन बनाए हैं अगेंस्ट नीदरलैंड, ठीक है। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस इज ऑब्जर्व इन विच मंथ? ये हम ऑब्जर्व करते हैं जून मंथ में, और अगर स्पेसिफिक डे की बात करें तो 16 जून को। व्हेन इज द वर्ल्ड सी टर्टल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको भी हम 16 जून को मनाते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 14 जून को, और इस साल के लिए थीम थी ब्लड डोनेशन एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अनाउंस्ड टू लेंड $250 million टू द स्टार्टअप्स इन इंडिया? तो फॉरेन बैंक HSBC इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो लेंड करेंगे $250 million, किस लिए? ताकि जो स्टार्टअप्स इंडिया में उनको ग्रोथ मिल सके, उनको पोटेंशियल मिल सके, ठीक है। इंडिया एक्चुअली 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में, और इस वजह से स्टार्टअप को बेसिकली प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ओके। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट अ माइग्रेशन सर्वे टू एक्सपैंड द डेटा बैंक ऑफ एक्सपैट्रिएट्स? ये कौन सा स्टेट है? केरला। विच मेजर कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरेस्ट रेट राइज इन नियरली 30 ईयर्स? तो 30 सालों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है यूएसए में अभी हाल फिलहाल, और रीजन क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद महाग्राम टू डिजिटाइज द कंट्रीज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर and provide its consumers in the rural India more options for transaction? ये है IndusInd Bank. Which payment bank recently implemented Aadhaar enabled payment system issuer charges? ये कौन सी बैंक रही? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट? तो हमारे मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर RK सिंह ने हाल ही में एड्रेस किया है इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट को, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि इंडिया लीड कर रहा है एनर्जी ट्रांजिशन में, और वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है पूरी दुनिया में फिलहाल। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि इंडिया 700 गीगावाट तक की कैपेसिटी अचीव कर लेगा रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक, अगर हम मैनेज कर लेते हैं अपना विजन जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमने सेट किया है, ग्रीन अमोनिया के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हम टैकल करेंगे जब भी हम 700 गीगावाट 2030 तक अचीव कर लेंगे, फाइन। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट द प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड? ये सिटी है सूरत। ये क्वेश्चन आप बहुत बार देखेंगे, एग्जाम में भी आएगा डेफिनेटली। Which city is the venue of the NHA NASSCOM Conclave 2022 on आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। Which city will host India's first international conference on cruise tourism in 2022? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुंबई। The Indian National Choir Conclave 2022 was conducted in which city? Answer is कोयम्बटूर, ओके। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए,
एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।